इससे पहले हुज़ैफा साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया है कि इस वक्त लगता ही है कि अमेरिका ने तो रेस्क्यू किया और माजी की तारीख गवाह है कि जब कहीं चौधरी का मुर्गा हारने लगता है तो फिर आ जाते हैं और मैच बंद करा देते हैं। तो आपको भी लग रहा है ऐसे? और अगर कल को डायलॉग अब शुरू होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की डिमांड लिस्ट क्या होनी चाहिए, किन टर्म्स के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ? जी बहुत शुक्रिया। मैं मेहमान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो आई वाज स्क्रॉलिंग एक्स, तो उस पर जो है CNN ने इस बात को एंडोर्स किया। इनका ज़रा एनालिसिस था ये, और उसको CNN ने ऑफिशियली एंडोर्स कर दिया कि आज दिल्ली ने न्यूयॉर्क से रब्ता किया, वाशिंगटन से, और उन्होंने कहा कि हमें बचाएं। तो एक बात तो ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी अफवाज ने, फ़िज़ाइया ने जिस तरीके से मोदी का गरूर और तकब्बुर खाक में मिलाया है, और जो उनकी एयर डोमिनेंस की वो एक मिथ थी, एक नैरेटिव था, उसको पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने तहस नहस कर दिया। अब अल्लाह के फजल करम से हम ख़ित्ते में अमन के हवाले से हमेशा हमने बात की है। अब पाकिस्तान के बिरादर ममालिक जिनके साथ ज़रा पाकिस्तान एक लंबा चला आ रहा है, सऊदी अरब, चाइना, टर्की, अमेरिका, इन सब ने कहा तो, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक तो DGMO की गुफ्तगू का आगाज़ 12 से होगा, और उसके बाद जो भी तीसरा सालिस मुल्क तय होता है, 4 चीज़ें इस पर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पहला तो है कि इंडस वाटर के हवाले से जो कि सिंतास मुआहदा उन्होंने ख़त्म किया, उस मुआहदे को फिलफौर बहाल नहीं हम कहेंगे, हम ये समझते हैं कि उनने अपना जो गैर कानूनी इक़दाम है वो वापस लेंगे अपना, क्योंकि हम तो उसमें बहाल ही है वो। सही। दूसरा, उन्होंने हमारी आबी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि एक आपस में एक तय हो जाए मुस्तक़बिल के लिए कि हालात जो भी हों, एक दूसरे की आबी तनसीबात को इस तरीके से हिट नहीं किया जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर के हवाले से जो कि एक फ़ैसला इम्पोज़ किया मोदी ने, जो BJP के अपने मंशूर का हिस्सा था, वही उसने इम्प्लीमेंट करवाया 2019 में, तो वो जो है वापस होना चाहिए, ताकि, क्योंकि तब से ही हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं और कशीदा होते जा रहे हैं। अगर चाहते हैं दायमी अमन हो तो फैसला ज़ाहिर है भारत को, और जो फैसला साज हैं हमारे, जो आपस में मुज़ाकरात कराएंगे, जो भी ममालिक सालसी का रोल प्ले करेंगे, वो होना चाहिए। देखिए ये 3-4 चीज़ें हैं, इन पर जब तक आप बात नहीं करते तब तक मैं समझता हूँ कि ना कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। और अभी टेम्परेरी सीज़ फायर तो हो सकता है, टेम्परेरी हम किसी जगह बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये बदमाशी नरेंद्र मोदी को ख़त्म करना पड़ेगी। और चौथी अहम चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि भारत स्टेट ओन दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में। उसको आप ये देखें कि कनाडा में तो कनाडन गवर्नमेंट ने तो लिख कर दे दिया कि भाई तुम्हारा डिप्लोमेट फलां बंदे को सपोर्ट कर लेकर आया था, उसके वर्बल नोट पर उसका वीजा लगा था, उसने आकर यहाँ सिख को कत्ल किया, तो तुम्हारा डिप्लोमेट ने कत्ल करवाया है वो। तो वो काम भारत जो है बलूचिस्तान में कर रहा है। कलभूषण का हमने एक एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उसका रेफरेंस मौजूद है, जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ। ये 4 चीजें हैं। अगर भारत हम पे जो भी ये नहीं, उसमें भी मुतालबात आएंगे सामने, लेकिन जायज मुतालबात हो, ज़रा सालिस ने फैसला करने की 4 चीजें तो ये हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये वो बातें, इन 4 बातों को तो कोई अंडू कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से परमिशन के बाद ये तय कर दिया था कि भारत ने जो किया है 2 से ज़रब दे के लौटाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने उनके 25 मकामात पे हमला किया, उन्होंने 2 पे किया था, हमने 12 से ज़रब दे के लौटा दिया। तो ये भी बातें चारों तय हैं कि अगर ये चारों चीजें नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि इस तरह की सूरत हाल फिर पैदा हो सकती है और पाकिस्तान अपने हक के लिए लड़ेगा। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद है, यूएन के चार्टर के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसने उसको अपना हिस्सा बना दिया। तीन में आप आता हूँ, क्या आप खित्ते में जो पावर डायनामिक्स हैं वो भी उसमें भी बदलाव में आएगा? कोई जो मिथ था कि शायद इस खित्ते की सुपर पावर भारत है और उसके मुकाबले में कोई खड़े नहीं हो सकता, फिर जिससे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक सुप्रीमेसी कायम थी वेस्टर्न वेपनरी की, अब वो भी लगता है कि ख़त्म हो गई। बिल्कुल वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल। और उससे कबल में हुज़ैफा साहब ने जो कहा, ये जो हमें हिंदुस्तान से जो बातचीत करनी है उसके ऊपर मैं कहूँगा हमें उनसे ये तमाम कंसेशंस लेनी होगी। जो फिर ये बात अभी तक 22 अप्रैल पहलगाम तक नहीं रुकेगी, जब उन्होंने जो डिसीजन यूनिलैटरल लिए 2019 तक भी जाना पड़ेगा, कि जो 2019 में 5 अगस्त के डिसीजंस हैं ये फिर सिर्फ महज एक पहलगाम के ऊपर टॉक नहीं होगी, फिर तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़रसानी होगी और नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर होगा। अब आपके इस नुक्ते के ऊपर जब तक हिंदुस्तान ये कंसेशंस नहीं देगा बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल उसमें ब्लॉकेड। अब जो सुपीरियरिटी की बात आप कर रहे थे वो बिल्कुल मेरे इन 2 कोलीग्स ने भी इसी तरह बात की।
वो बिल्कुल एक इसी तरह का पूरा एक तस्वर बन चुका था एक कि जी हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका की सपोर्ट थी और राफेल्स थे, रशियन डिफेंस सिस्टम और जो ड्रोन्स इजरायली मेड। तो ये जो कार्रवाई सिर्फ आज और इससे पहले जब हिंदुस्तान ने कार्रवाई की और हमारे उस वक्त जो JF थंडर ने जो जिस तरीके से हिंदुस्तान के 5 मेगे-3 फाइटर जेट्स को ढेर किया, उसके बाद आज की जो कार्रवाई हुई, इससे अब हिंदुस्तान दोबारा उठ नहीं सकेगा। और हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, जो चाइना वाले, जिस पे डॉक्टर साहब ने भी ये बात करी, वो अब बाकायदा एक बैटल में सर्टिफाइड हो गए और वेस्टर्न वेपन को हमने ईस्टर्न वेपन के साथ ढेर कर दिया। ना सिर्फ ढेर हुआ, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे। आगे आने वाले दिन जो हैं और महीने जो हैं वो मोदी के लिए मुश्किल हो जाएंगे। और मोदी ने तो बर्बाद किया, राफेल की कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए। थोड़ा सा ऐड कर दें, JF-17 गो के ज़ाहिर है मेहरबानी है चाइना की, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसकी फैक्ट्री जो कि हम पाकिस्तान में लेकर आए, अब वो पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं, कामरा में हो रहा है, कामरा में तैयार हो रहा है। आपके अपने जेट्स हुए अभी पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग बाय पाकिस्तान जो है वो मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर गया। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तानी तैयार है। अंदाज में ये जिस तरीके से मोदी साहब ये कह रहे थे कि जी मैं फतेह हासिल कर लूंगा, हर इलेक्शन कैंपेन में एंटी पाकिस्तान कार्ड, हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हो पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं कि जी बहुत हो गया आपका ये रूल, और इंशाल्लाह देयर विल बी एन एंड टू मोदीज रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फियास्को, डिजास्टर एंड मैसिव डिफीट। इंटरनली भी यकीनी तौर पे मुश्किलात पैदा होगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट डॉक्टर साहब, इनफैक्ट मैं आपकी तरफ आऊँगा, इससे पहले अगर साहब को कनेक्ट हो जाए, ये जो हम लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट की कहानी है, क्योंकि अब बैलेंसिंग एक्ट पे जो हमें हेल्प आउट किया है वो तो ईस्ट ने किया है। हमारे दोस्त चीन अगर ना होता तो शायद हम इस बात पे भारत को मजबूर ना कर पाते और ना इतनी तेज़ी से सफारतकारी होती। तो कोई अब हमारे लिए भी कोई टेक अवे है कि अब हम अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर एक बदलाव लेके आए, थोड़ा सा हम लोग ईस्ट की कहानी करें? देखिए इस तरह है, मैं नॉट एज अ PTI सेनेटर, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि कहाँ मुझे मेरा दिल फ़ख्र से फूला नहीं समा रहा, कहाँ मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें ना, एक ये सारी चीज़ का एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है। इन सब चीज़ों के शेयर्स गिर गए हैं और चाइनीज़ के हर चीज़ के शेयर्स बढ़ गए। तो अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इन तीनों को कहता हूँ कि आप अपने ये सारे सिस्टम्स पाकिस्तान को दो एज अ शो पीस, कि हम आपको बताएं कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटर में प्रॉब्लम है। जब आप किसी गलत जगह पे गधों को बिठा दो ना, तो इसका मतलब है वो चीज नहीं है, आप लाके दो, हम बताते हैं कि आपकी चीजें कितनी बेहतर है, लेकिन उसको छोड़ दो। दो जगह ऐसी हैं। एक अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया है कि आई थैंक डोनाल्ड ट्रंप साहब फॉर व्हाट। सवाल तो है भाई, क्यों हम बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स वाली सोच के साथ जाग जाएंगे। फिर उन्होंने कहा आई ऑल्सो थैंक द वाइस प्रेसिडेंट। केड़ा वाइस प्रेसिडेंट? वही जो इंडिया को शह दे रहा था। फॉर व्हाट? भाई अपने अंदर वो यकीन पैदा कर, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, अपने अंदर यकीन तो पैदा करो कि जो कुछ किया हमने किया, उसके बाद बाकी देखेंगे कि क्या होते हैं। लेकिन हमें जो नुकसान पहुंचा, और मैं इधर आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट वन डिप्लोमेट, डॉक्टर फैसल। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मेरे ख्याल में स्काई न्यूज था या किस जगह पे दिया है, वो बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बातों को कोट कर रही थी और डॉक्टर फैसल बार बार उसको स्नब करते हुए कह रहे थे यार वो तो हिस्ट्री हो गई। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड कि जब हमारे मिनिस्टर्स बगैर तैयारी के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी ग्रे मैटर के जाके बैठ जाते हैं और बयान देते हैं कि हम 40 साल से 30 साल से हम टेररिस्ट को तैयार कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड हाउ बिग अ प्रॉब्लम इज दैट? जी, उस पर क्रिटिसिज्म आया जरूर। क्रिटिसिज्म नहीं, देखिए इन तरह के लोगों को तो बतौर एविडेंस पेश चाहिए। ये दे आर डिफेंस। अच्छा, ये वो डिफेंस मिनिस्टर जिसकी बात पे इवन डिफेंस ने उनसे कता ताल्लुक कर दिया है, जो उनके नीचे आता है डिपार्टमेंट, उसने कहा सॉरी ही इज नॉट आवर तर्जुमान। तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। हमें आगे क्या करना चाहिए?
हमें आगे मेरे लिहाज से ये जो होता है ना, मैं एग्री करता हूँ हुज़ैफा साहब से कि ये जो 3 बातें इन्होंने कही हैं कि भाई जो हमारे जैसे इन्होंने नीलम झेलम के ऊपर किया था, हमें उस पर कॉम्पनसेशन चाहिए। दे शुड बी फाइंड फॉर इट कि भाई तुमने इधर अटैक क्यों किया, दिस इज वॉर क्राइम, दिस इज अ वॉर क्राइम एंड यू शुड कॉम्पनसेट अस फॉर दैट। नंबर 2, आई एग्री कि ये हमें करना चाहिए कि आर्टिकल 370 जो आप लोगों ने रिवर्ट किया था उसको दोबारा बहाल करो। वो बात की उन्होंने। हमें यहाँ पे हमें नहीं करते हो तो हम आ रहे हैं। इस बात याद रखें, इस वक्त वो मेंटली दे आर डरे हुए हैं, उनके पायलट जहाज के अंदर बैठने से पहले डर रहे हैं। डोंट गिव देम अ चांस कि दोबारा खड़े हो। लेकिन ये 2 दफा मार खाई है 19 में, और अभी ये इनके लिए साइकोलॉजिकली इससे ओवरकम होना। अभी आपने उनके वो जनरल कौन साहब है, वो इन सब की इतनी बड़ी बड़ी मूछें अंदर बख्श साहब, उनकी आपने बातें सुनी है कि 2% का मुल्क है, ये भीख मांगता फिर रहा है, इनकी औकात क्या है। आज दिखा दिया ना हमने औकात अपनी उनको। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हम जो खैबर का किला था जी जी उसको सर किया था हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सही। और जो किस्से हैं वो ये कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के बाहर बैठे होते थे, उनसे सूखी रोटी नहीं टूटी जाती थी। सही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वो ज़ौक है जिसको आप कह रहे हो ना, 2% के लोग हैं हमारे अंदर जो जज्बा ईमानी है। देखिए, हम 3 चीजों पे बिलीव करते हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, हम खुद ही पे यकीन रखते हैं। हमारी सोच उस शाहीन की तरह है जो पलटता है, झपटता है, पलट कर झपटता है। ठीक है, और हम उस मर्द मोमिन की तरह हैं जिसको शमशीर की जरूरत नहीं है। मैं इस पे एक जुमला कहूंगा, 2 हफ्तों के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री की स्ट्रेटजी और जो हिकमत अमली रही, उससे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साउथ एशिया के सबसे पावरफुल कमांडर के तौर पे